माता दी। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। आषाढ़ मास के प्रतिपदा तिथि आज 6 जुलाई से आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। नवरात्रि में धन के लिए आजमाइए 5 अचूक उपाय जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। 4 नवरात्रि महीने में आती है। आज 6 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। गुप्त नवरात्रि में साधना की जाती है। यह नवरात्रि माँ देवी के भक्ति पर्व के साथ ही एक खास तरह से पूजा और साधना मनाई जाती। इसमें तांत्रिक विद्याएं भी जागृत की जाती है। आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बताती हूँ। इस नवरात्रि में माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिंदमत्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी और देवी कमला, इन 10 महाविद्याओं की पूजना और साधना की जाती है। तो आइए पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी वस्तु लाकर देवी के चरणों में रखकर उसका पूजन करें। अंतिम दिन कुछ भी छोटा सा ले लीजिए, चांदी का सुपारी हो, कुछ भी चांदी की छोटी सी ले लीजिए और माता देवी के चरणों में रख दीजिए। दुर्गा के, महालक्ष्मी के सब स्वरूप एक ही हैं। जो माता की तस्वीर आपके घर में उनके सामने वो चांदी का ला के रख दीजिए। जब ये नवरात्रि संपूर्ण हो जाए नवमी के दिन तो गुलाबी रेशमी वस्त्र लेकर उस चांदी सोने की जो वस्तु आप रखे हैं सामान, उसे बांधकर धन के स्थान पर रख दे। सरल उपाय है और घर में आश्चर्यजनक रूप से धन आने की योग्य बनेंगे। छोटा सा उपाय है, आप सुनार के यहाँ चले जाइए, चाहे चांदी का पतला सा तार ले लीजिए, छोटी सी बिंदी ले लीजिए, कुछ भी चांदी का आप बनवा लीजिए और लाकर उसे माता के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुप्त नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व है। अगली वीडियो में मैं गुप्त नवरात्रि की विशेष कथा डालूंगी। गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इससे पहले आज आप धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करने हैं। आप कुछ नहीं कर पाए तो माता का एक दीपक जलाना है। बहुत ही चमत्कारी दीपक है। ये दीपक वाला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। अगला उपाय, गुप्त नवरात्रि में यदि आपके घर में अखंड दिया नहीं जला पा रहे हैं, वैसे उन नवरात्रियों में लोग जलाते हैं जो नवरात्रि आती, लेकिन गुप्त नवरात्रि के बारे में सबको नहीं पता है, तो अखंड दिया नहीं जला रहे हैं तो सुबह शाम घी अथवा तेल का दिया अवश्य जलाएं। साथ ही इसमें 4 लौंग, दीपक में 4 लौंग डालना ना भूले। 4 लौंग अवश्य डाला कीजिए। लौंग माता रानी को अत्यंत प्रिय है। कुछ नहीं कर पाइए तो एक घी का या तिल के तेल का दीपक जलाकर और प्रतिदिन नियम से संध्या बेला में या सुबह जिस समय आपको समय हो 4 लौंग प्रतिदिन डाला करें। ऐसा करने से देखना आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा। सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता के श्री चरणों में आप ये उपाय अवश्य करना। आइए धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में बताएंगे। आपको क्या करना है धन प्राप्ति के लिए। गुप्त नवरात्रि में ही ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। आषाढ़ महीने का दिन है, बारिश का मौसम है, मौसम बहुत ही सुनहरा है और उसी में गुप्त नवरात्रि का पर्व है, सोने पर सुहागा। तो धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के समय आपको 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी ले लीजिए। लाल चुनरी में रखकर देवी माता को समर्पित करना है। जैसे नारियल, मखाना, छोहारे, काजू, बादाम, 5 नारियल आप ले लीजिए और लाल रंग का कपड़ा, चुनरी हो तो अति उत्तम, और उसको बांधकर हो सके तो आपके नज़दीक मंदिर हो तो बिना चप्पल पहने जय माता दी इन 9 दिनों में किसी भी दिन जाके
माता के श्री चरणों में ये 5 मेवे समर्पित करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माता महालक्ष्मी का भी स्वरूप है। सब देवियाँ एक ही हैं। तो जब माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं तो हमारे घर में धन धान्य की बारिश करती हैं, हमारी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो आइए बहुत ही प्यारे से दिन में ये छोटे से उपाय हम अवश्य कर सकते हैं। मखाने के 10-20 रुपए के पंचमेवे की पैकेट आती है, आप घर लाकर ये प्यारा सा छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा। इन दिनों में कहते हैं प्रतिदिन, इन दिनों में नवरात्रि के दिनों में, चाहे गुप्त नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, हनुमान जी को अगर प्रतिदिन बीड़ा, पान का बीड़ा और माता रानी को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाया जाता है। अगर 5 इलायची, 7 इलायची और मिश्री के साथ में भोग लगा दो और हनुमान जी को पान का बीड़ा चला, ऐसे चमत्कारी बदलाव आपके जीवन में आएंगे। बहुत ही संकट चल रहा होगा, बहुत परेशान हो गए, थक गए, हार गए, व्यवस्था नहीं हो रही है, बेटी की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई की फीस भरनी है, बीमारी में खर्च है, तो हर प्रकार की माता संकट दूर कर देती हैं। बहुत ही प्यारा सा मौका है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं और आषाढ़ का तो पूछो ही मत, सावन के पहले की नवरात्रि है, बहुत ही विशेष होता है। तो ये उपाय अवश्य करके देखिएगा। आज से ही शुरुआत हो गई है। अब शाम से आप हनुमान जी को पान का बीड़ा और माता रानी को 7 इलायची और मिश्री का भोग प्रतिदिन आप मंदिर में लगा आइए या घर पे लगा दीजिए। जोत जलाते हैं, एक कपूर रख के उसमें मिश्री और 7 इलायची रख दीजिए, ये भोग लग जाएगा, माता रानी को आरती भी हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है मैंने। अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा इन उपाय को। इनमें से एक उपाय अवश्य करना है। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी मंदिर में लाल रंग का पताका यानी ध्वजा मिल जाए या सिलवा लीजिए। लाल रंग का कपड़ा लाइए 100 मीटर, त्रिकोणा करके 3 मुख वाला आप इसे सिल लीजिए और पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्का रखकर माता रानी को समर्पित कराइए। मात्र छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी बदलाव आ जाएगा। मैंने आपको छोटे छोटे 5-6 उपाय बताए। आइए माता रानी के 99 मंत्र और विशेष मंत्रों के बारे में बताऊंगी, जिसके जाप करने मात्र से माता रानी आप पर सदा कृपा बनाए रखेंगी। आपके हर कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आइए कुछ मंत्रों के बारे में जानते हैं। पहले कल्याणकारी मंत्र सुनते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। ये तो माता रानी का सौभाग्यकारी मंत्र है, जो नवरात्रि में जपने से बहुत ही विशेष फायदे होते हैं, बहुत ही विशेष फायदा होता है। और नवरात्रि के 9 दिन के व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आखिरी दिन आपको क्या करना है। अब पहले दिन आप आज लाल कपड़े में अक्षत कुछ कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी में या फिर जहां आप धन रखते वहां रख दें। इसके बाद गुप्त नवरात्रि के जब पूरे 9 दिन पूरे हो जाते हैं, उसकी पूजा हो जाती, फिर व्रत के आखिरी दिन अपने घर के आंगन में दबा दे। इस उपाय करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आइए अगले मंत्र के बारे में जानते हैं। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, आप सर्वशक्ति हैं। आपके चरणों में आप शक्ति स्वरूपा है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। हे माता दुर्गा, मैं आपके चरणों में, हे शक्ति स्वरूपा, मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी मैया, मैं आपके चरणों में, आप तो माता स्वरूप है, मेरी गलतियों को माँ क्षमा करना। मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ।
हे माँ स्वरूप बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे मैया मुझ पे सदा कृपा बनाए रखना। बच्चों की पढ़ाई के लिए इस मंत्र का जाप कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन सब मंत्रों का जाप करना चाहिए। आगे क्षमा रूप में है माता। माता आप मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, मुझ पे सदा कृपा बनाए रखिए। आपके चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार। अपराजिता 99 से मैं मीनाक्षी त्रिपाठी आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। माता के जो नाम आपको याद हैं अलग अलग नामों से मुझे अवगत कराइएगा। कोई वीडियो में गलती हो तो उसे आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट द्वारा बिल्कुल पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। माता आप सभी का कल्याण करें। जय माता रानी, जय शेरावाली।